सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गुड़ से आपके पास रात को 8 बजे आपके पास आई है चैत्र कृष्ण की अमावस और दिन है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मूर्ख बनाने नहीं, कुछ जानकारी देने के लिए सादर जय जिनेंद्र के साथ और शुरुआत कर रहे हैं आचार्य ऋषि के साथ। कहते हैं दिन की अच्छी शुरुआत या किसी भी कार्य की शुरुआत इस तरह गुरुवर के संतों के दर्शन से हो जाए तो मन गदगद होकर प्रफुल्लित हो नहीं लगता है। इतना जरूर है, अभी भी आचार्य ऋषि को हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं। इतनी मजबूती नहीं आई कि वह स्वतंत्र हो गए, तेजी से आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा सहयोग उनको लेते रहते हैं और ज़्यादा लंबी दूरी नहीं, वह थोड़ी थोड़ी दूरी पर अब अपना स्वास्थ्य लाभ लेते आ रहे हैं। और अब एक दर्द वाली खबर जो हमारे कान खड़े करती है और महसूस करती है हम समाज में किस जगह बैठे हुए हैं। अक्षिता जैन के पिताजी भरत जैन छतरपुर में गांव से रहते हैं और गांव वाले बताते हैं कि बेटी अब तेरी 10 साल की हो चुकी है, इसको पढ़ा शहर में ले जा और बड़ा कर, क्योंकि आज की तारीख में लक्ष्मी वही होती है जो पढ़ कर निकलती है, उभरती है वही जो कली को खिलाते हो आप। कहता है मेरे पे इतने पैसे नहीं है कि मैं वहाँ कहीं भर्ती कर सकूं। गांव वाले एक एक पैसा जोड़ते हैं और सब इकट्ठे करके उसके बाद 30,000 की पूंजी बनती है। अब वह चलता है और 2 दिन पहले वह गांव से निकलता है और जबलपुर के तिलवारा खुर्द प्रतिभा स्थली में नाम सुना हुआ था उसने, इसलिए वह वहीं दाखिला कराने के लिए आता है बेटी के साथ। मेडिकल के पास जब वह पहुंचता है तो देखता है कि हाथ दिखकर के पोटली मेरी जेब के अंदर है ही नहीं, किसी ने निकाल लिए क्या पैसे, कहीं गिर गए क्या। वह 100 कदम पीछे आता है, देखता है पर उसे अब वह पैसे की थैली पैटली नहीं मिलती है। टूट जाता है दिल, दिल नहीं टूटता, वह खुद भरत जैन टूट जाता है। अब क्या करे, वापस मन भारी करके वापस गांव की तरफ बढ़ता है, पर जेब में एक बार हाथ देखता है कि 4 पैसे जेब में नहीं है, गांव के लिए टिकट कैसे लेगा और यहाँ उसका कोई जानने वाला नहीं है। टूटता टूटता इंसान इतना टूट जाता है कि वह जीने की उम्मीद छोड़ देता है। अब करूं क्या, बस एक ही रास्ता है कि इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लूं। वह चौकी थान बस स्टैंड पर जाता है। अब उसे मालूम है कि उस पर किराया नहीं है, वह जा नहीं सकता, इसलिए बेटी को बस स्टैंड पर बिठा देता है। साथ में वहीं पर एक चौकी होती है। वो जानता है कि कोई ना कोई इस बेटी को देखकर, लड़की को देखकर, छोटी बिटिया को देखकर कहीं ना कोई इसे पूछकर गाँव तक तो पहुँचा ही देगा। और मेरा रास्ता अब अलग हो गया है, इसका रास्ता अलग हो गया है। यह सोचते हुए बेटी को बैठाता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, और वह वापस वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। चौकी प्रभारी ये दूर से देख रहा होता है अंदर से कि हाँ ये कुछ खटका है। वह समझता है, फिर बेटी को आगे देखता है, तुरंत आगे आता है, खंबे के पास से बेटी को पकड़ता है और बाइक पर बिठाता है और चल देता है उस आदमी के दूर से रास्ते जो आगे आगे बढ़ता हुआ एक तरफ जा रहा था। शास्त्री ब्रिज पर जा रहा था जहाँ से रेल जाती गुजरती है। देखा कि वह पटरी पर अब बढ़ता जा रहा है, कोई अब दुर्घटना से पहले उसे बचाना जरूरी है, क्योंकि साफ स्पष्ट था कि वह आत्महत्या करने जा रहा है, रेल से कटने जा रहा है, अपनी मौत जिंदगी को यहीं पर उसका असमय मृत्यु को पहुंचा रहा है, गले लगा रहा है। बाइक से चौकी पर उतरते हैं, उसे पटरी से खींचते हैं और वापस लाके थाने में बैठा के पूछते हैं, बेटे भैया तेरा क्या हुआ, ऐसा क्या कर लिया तूने जो आ रहा बेटी को छोड़ के वहाँ जा रहा था। वह रोते रोते अपनी आंसू से थकते नहीं है, बताते कहानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, गाँव वालों ने मुझे इतने पैसे दिए, मैं इकट्ठा करके लाया और मेरी पूंजी यहाँ पर मेडिकल के पास किसी ने हड़प ली। तलाशी पुलिस भी करती है, पैसे नहीं मिलते हैं, ढाढ़स बनाते हैं, जा तेरे लिए खर्चा हम देते हैं। वह जाके अपनी जेब से पैसे निकाल के चौकी वाला उसको पैसे देता है नितिन पांडे, और कहते हैं कि जा तू अपने गांव जा, कोई बात नहीं है, अरे पैसे आए नहीं फिर आ जाएंगे, चंचला लक्ष्मी है, कब गई है कब आ जाएगी किसी कोई बात नहीं, पर ऐसे ज़िंदगी को खर्च करना बिल्कुल गलत है। परिवार को तू मौत के कुएं में उतरा है, तू तो खुद मर जाएगा, पर तेरे परिवार का क्या होगा, जी मर जाएगा। समझाते हैं, उसे भेज देते हैं। अब यहाँ पर सवाल की कहानी खत्म हो जाती है, पर कहानी तो अब शुरू होती है। हम कहते हैं जिस प्रतिभा स्थली तिलवारा घाट के अंदर वह दाखिला करवाने आ रहा था, बस वहीं की तो बात है। उस तिलवारा घाट की जो हम दिखा रहे हैं दृश्य, इस स्कूल के बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार आचार्य ऋषि के प्रेरणा से बना है। एक फर्ज होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए प्रतिभा स्थली स्कूलों का भी कि हम जो कमजोर बच्चे हैं जैन समाज के, उनको निःशुल्क दाखिला कराएं, नहीं लें उनसे फीस, जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। हमें अपनी बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ाना है, उनको भी ऊपर उठाना है, तो हमें कुछ ना कुछ निःशुल्क सुविधाएं करनी होंगी। यह संकेत देती है घटना, दर्दनाक घटना, कि ऐसे कमजोर वर्ग के हैं। घोषणा कर दीजिए कि 4 बच्चे, 10%, 15% बच्चे प्रतिभा स्थली में वह कमजोर होंगे जो बेचारे फीस जमा नहीं कर सकते। उसे कहा जाता है कि एक डोनेटर लाओ, तब हम जाके आपकी बेटी का दाखिला करेंगे।
आज कई गुरुकुल हैं जहाँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, पर इन बेटियों के लिए जो आचार्य ऋषि की मुहिम है कि हम हर बच्ची को पढ़ाएंगे, उसको नीचे से ऊपर उठाएंगे, इसके लिए प्रतिभा स्थली में आना हुआ। मत आशा करिए कि वह आके आपको, जो बेचारा खुद गरीब है वह किस डोनेशन के लिए लेकर आएगा। अपने को थोड़ा बदलिए, प्रतिभा स्थली नारा बनाए कि 15% कमजोर जो जैन बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। सीख लीजिए। और एक और भावुक दृश्य सदलगा में है, जब विहार होना था वहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। जब कुछ संत अभिनंदन सागर जी और सन्मति सागर जी के शिष्य यहाँ पर 2 माह से नियापक मुनिश्री नियम सागर जी से स्वाध्याय अध्ययन कर रहे थे सदलगा के अंदर। लेकिन अब अलग अलग जन, अलग अलग संघ के हैं, लेकिन पर यहाँ पर कहते हैं इतना आपस में पढ़ते पढ़ते सीखते स्वाध्याय करते करते 2 माह में इतना प्रेम वात्सल्य आपस में हो गया कि अब विहार की दिशाएं अलग होनी हैं। और देखिए कैसे आंखों से आंसू झरझर हो रहे हैं, गदगद मिलन हो रहा है, पर व्याकुलता बढ़ रही है। प्रेम और वात्सल्य हर जगह होता है। हम गृहस्थों के बाद संघ में बन जाते हैं, 2 संघ मिलते हैं तो गदगद होते हैं, और जब बिछड़ते हैं 2 माह बाद तो इसी तरह से भावुकता भरा दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखों से भी स्वयं अपने आप आंसू झड़ गए। कितना प्रेम हो गया इन 2 माह के अंदर कि अब छोड़ते हुए छोड़ते नहीं बन रहा है। जाना तो है, विहार करना है, पर भाव वात्सल्य और भावुकता और प्रेम तो देखिए जरा। यह चित्र देखते रहिए आप, यह वीडियो देखते रहिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, चिंतन आप करेंगे। कहीं संप्रदाय के अंदर, संत पंथ के अंदर इस तरीके से फूल बरसाते हैं, एक पंथ के अंदर फूल नहीं बरसाते हैं। इसलिए दोनों अपने अपने रूप से अपने अपने तरीके से देखिए। एक कह रहा है ऐसा क्यों है, और एक देख कर मुस्कुराता है। दर्शन आप कीजिए, सौभाग्य आप देखिए कि कितना सही है कितना गलत है। चिंतन आप पर छोड़ते हैं, पर दृश्य जरूर आपको दिखाते हैं। और यह है सोनागिरी से खबर। यहाँ मुनि श्री विश्वलोचन सागर जी, जो आचार्य विराग सागर जी के आज्ञाकारी शिष्य हैं, वह सोनागिरी में थे। स्वास्थ्य उनका ढीला हो रहा था लगातार। यहीं पर विराजमान थे जिन्होंने न्यापकति हुई, हमारे आचार्य विवेक सागर जी, मुनि पूज्य सागर जी विराजमान थे। अगणनी आरिका विभाषी यानी चतुर्विद संघ के बीच में उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। गुरुवर से संदेश मिला था कि चर्या मत ढीली करना, उत्तम मार्ग पर बढ़ रहे हो, कल्याण का मार्ग आगे बढ़ते रहना, क्योंकि अगर इस चर्या से नीचे गिर गए तो बहुत नीचे जाना पड़ता है। उन्होंने उसी को मनाया, उत्सव की तरह उन्होंने इस चर्या का पालन किया। स्वास्थ्य गिरता रहा, हिम्मत मजबूत रही। न्यापकत्व की भूमिका आचार्य विवेक से आई, और उनका 2 दिन पहले देवलोक गमन यह समाधि पूर्व हुआ। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। कुछ कल्याणकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल करेंगे सुबह 8 बजे खास कल्याणक क्या होते हैं और क्या करना चाहिए, कल करेंगे बात। पर आज बता दें, आज का सबसे पावन दिन है। इस पूरे साल का ना, संवत का पूरे साल में यही दिन होता है। दिन 1 होता है, तीर्थंकर 2 होते हैं और कल्याणक 3 होते हैं, और 3 कल्याणकों में 2-2 मोक्ष कल्याणक। ऐसा पूरे साल में कोई दिन नहीं आता है। अनंतनाथ भगवान आज ही के दिन हमारे 14वें तीर्थंकर इस कूट से मोक्ष गए थे, स्वयंभू कोट। इस स्वयंभू कूट से 7,70,00,700 मुनिराज भी उनके इस कूट से मोक्ष गए हैं। वह 1000 मुनिराज मोक्ष जाते हैं। और इसी दिन हमारे ये 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी, यह इस नाटक कूट से मोक्ष गए थे, और 1000 मुनिराज के साथ होते हैं। और इसी कूट से 1 अरब मुनिराज भी और मोक्ष गए हैं। ऐसा पावन दिन है आज। कहा ना आपसे, जयंती नहीं होती हमारे तीर्थंकर, कल्याणक होते। गर्भ कल्याणक है कल हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जी का। अपराजित विमान में आयु पूर्ण कर कल ही के दिन यानी चैत्र शुक्ल एकम, इसी दिन वह मिथिला नगरी के तत्कालीन महाराजा कुंभराज की महारानी महादेवी के गर्भ में आते हैं। 6 माह पहले से कुबेर उन पर रत्नों की बरसात करता है। राजमहल पर 3.5 करोड़ सुबह दोपहर शाम, सभी जानते हैं आप, लगातार 15 माह तक होती है अविराम। इसीलिए कहा जाता है कि अपने तीर्थंकरों की जयंती नहीं, कल्याणक मनाने हैं। कल हम बताएंगे आपको। अब आ रही है महावीर जयंती, या फिर क्या, कल करेंगे आपसे मुलाकात सुबह 8 बजे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।